हेलो दोस्तों, मैं मिर्ज़ा अकील और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मिर्ज़ा। ये नाउन्स की टॉपिक लिस्ट है जिन्हें हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन विद नाउन सफिक्सेस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, countable and uncountable nouns, nouns that are both countable and uncountable, abstract and material nouns, gender noun, noun apostrophe cases, number noun, noun families और कंपाउंड नाउन को पढ़ चुके हैं और इनकी एक एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी सॉल्व की है। आज की हमारी वीडियो है यूनिट नाउन पर, तो चलें शुरू करते हैं। यूनिट नाउन, पहला है मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। अच्छा, ये एक ट्रिक है इनको मेमोराइज करने का। DSP इन हाउस विद एडवोकेट, तो इसमें D से मुराद है डिस्टेंस, S से मुराद है स्पीड, P से मुराद है पीरियड ऑफ टाइम, H से मुराद है हाइट, W से मुराद है वेट और A से अमाउंट। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर तो सिंगुलर सेंस है मेजरमेंट यूनिट की तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, और नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर। इसी तरह अगर प्लूरल सेंस है मेजरमेंट यूनिट की तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, और नाउन भी क्या होगा, प्लूरल। इसी तरह अगर प्लूरल सेंस हो मेजरमेंट यूनिट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, लेकिन ये दो नाउन है वो किससे कनेक्ट होंगे, एंड के साथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। 300 रुपीज इज इन माई वॉलेट्स, तो ये एक गलत सेंटेंस है। क्यों? इज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और नाउन क्या दिया हुआ है, प्लूरल। यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर, और अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो नाउन भी क्या होगा, प्लूरल। जैसे कि 300 रुपीज इज इन माई वॉलेट, तो ये करेक्ट है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर और आगे जो नाउन है वो भी क्या है, सिंगुलर है। इसी तरह 300 रुपीज आर इन माई वॉलेट्स, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल, और आगे जो नाउन है वो क्या है, वो भी प्लूरल। इसी तरह 160 पाउंड्स इज माई वेट, तो ये भी करेक्ट है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वेट क्या है, सिंगुलर नाउन। इसी तरह 165 सेंटीमीटर्स इज माई हाइट, तो अब ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और आगे क्या है, सिंगुलर ही नाउन है। नेक्स्ट है 4000 बुक्स इज इन माई यूनिवर्सिटी, तो अब सिंगुलर सेंस में है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और आगे नाउन भी क्या है, सिंगुलर। इसी तरह 4000 बुक्स आर इन माई यूनिवर्सिटी एंड इन माई कॉलेज, तो अब इस सेंटेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और आगे नाउन 1 है और नाउन 2 और किन से कनेक्ट है, एंड के साथ। इसी तरह नेक्स्ट है 10 माइल्स इज हार्ड टू कवर ऑन फुट, तो अब ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और सिंगुलर ही नाउन है। इसी तरह 10 माइल्स आर इजी टू कवर ऑन फीट एंड बाय मोटर बाइक,
तो अब इस सेंटेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और दो नाउन किससे कनेक्ट किए गए हैं? एंड के साथ। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्बिट्रेरी यूनिट्स। स्ट्रक्चर देखते हैं। नंबर प्लस ऑर्बिट्रेरी यूनिट्स, ये होते हैं कप फुल, माउथ फुल, स्पून फुल, आर्म फुल, फिस्ट फुल, बाउल फुल। तो ये सब के हैं ऑर्बिट्रेरी यूनिट्स। प्लस ऑफ प्लस नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये ऑर्बिट्रेरी यूनिट किस में? सिंगुलर सेंस में। इसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर है ऑर्बिट्रेरी यूनिट्स कप फुल्स, माउथ फुल्स, स्पून फुल्स, आर्म फुल्स, फिस्ट फुल्स, बाउल फुल्स वगैरह। प्लस क्या लगेगा? ऑफ, फिर नाउन और फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। और ये ऑर्बिट्रेरी यूनिट किस में है? प्लूरल सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। हैंडफुल ऑफ वर्ड हैज बीन स्पोकन एट द एनुअल टीम मीटिंग। और ये सिंगुलर यूनिट है और नाउन और फिर उसके बाद क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह हैंडफुल्स ऑफ वर्ड्स हैव बीन स्पोकन एट द एनुअल टीम मीटिंग। तो यहाँ पे हैंडफुल्स क्या है? प्लूरल यूनिट, उसके बाद ऑफ है और उसके बाद नाउन है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और फिर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं। 4 स्पूनफुल ऑफ हनी विल बी इनफ। तो ये नंबर है, ये सिंगुलर यूनिट है और ये नाउन है। नेक्स्ट है डेफिनेट यूनिट्स। स्ट्रक्चर देखते हैं। नंबर प्लस सिंगुलर डेफिनेट यूनिट, जैसे कि डे, मंथ, ईयर, रुपी, 100, 1000, लाख, करोड़, डजन वगैरह। अच्छा, जो डे, मंथ, ईयर और रुपी है, इसको हम प्लस एस लगा के काउंटेबल डेफिनेट यूनिट बना सकते हैं। लेकिन जो 100 है, 1000 है, करोड़, लैक्स, ये अनकाउंटेबल होते हैं, प्लस नाउन या एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं। टीना इज 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये एक गलत सेंटेंस है। 30 क्या है? यहाँ पे नंबर और ईयर्स क्या? प्लूरल यूनिट और उसके बाद ओल्ड क्या? एडजेक्टिव। तो करेक्ट क्या होगा? टीना इज 30 ईयर ओल्ड। नंबर और ईयर क्या है? सिंगुलर यूनिट प्लस एडजेक्टिव। नेक्स्ट है राम बॉट अ 5 फीट डोर। तो ये क्या है? गलत। 5 क्या है? नंबर और फीट क्या है? प्लूरल यूनिट। तो डोर क्या है? ना। अच्छा, करेक्ट क्या होगा? राम बोट अ 5 फुट डोर। तो क्या आना है? सिंगुलर यूनिट आना है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर है नंबर प्लस प्लूरल काउंटेबल यूनिट। एग्जाम्पल है टीना नीडिड 20 रुपी। तो ये गलत सेंटेंस है। 20 क्या है? नंबर और उसके बाद क्या आना है? प्लूरल काउंटेबल यूनिट आना चाहिए था। तो करेक्ट क्या होगा? टीना नीडेड 20 रुपीज। तो 20 क्या है? नंबर और रुपी क्या है? प्लूरल काउंटेबल यूनिट, रुपीज आएगा। इसी तरह राम स्पेंट 3 ईयर्स। तो ये करेक्ट है। 3 क्या? नंबर और ईयर्स क्या? प्लूरल काउंटेबल यूनिट। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नंबर प्लस सिंगुलर काउंटेबल यूनिट।
एग्जाम्पल देखते हैं, राम नीडेड 500s, तो ये गलत सेंटेंस है, हंड्रेड्स नहीं आएगा, ये अनकाउंटेबल डेफिनेट यूनिट है। तो करेक्ट क्या होगा, राम नीडेड 500, नंबर के साथ क्या आएगा 100, सिंगुलर अनकाउंटेबल यूनिट है। इसी तरह टीना कलेक्टेड 5 डजन, तो ये भी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट है इंडेफिनेट यूनिट्स। स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लूरल यूनिट प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरली हेल्पिंग वर्ब आएगी। अच्छा, इसका जो अरेंजमेंट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर टू लार्जर यूनिट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब, तो ये एक गलत सेंटेंस है। करेक्ट क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। नेक्स्ट है, लैक ऑफ स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर द जॉब, तो ये क्या है, गलत सेंटेंस। करेक्ट क्या होगा, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रुपीज आर वेस्टेड ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, गलत सेंटेंस, इसमें अरेंजमेंट का ऑर्डर गलत दिया हो। करेक्ट क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आर वेस्टेड ऑन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो स्मॉलर यूनिट क्या है, 100 और फिर क्या है, 1000। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज आर वेस्टेड ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, गलत सेंटेंस। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज आर वेस्टेड ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो पहला क्या, स्मॉलर यूनिट क्या, थाउजेंड्स, फिर क्या है, लैक्स, फिर क्या है, क्रोर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैक्शन यूनिट्स। तो पहला है यूनिट फ्रैक्शन। तो पहले हम समझ लेते हैं फ्रैक्शन होती क्या है। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है वो पार्ट होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन के लिए। अगर तो न्यूमरेटर जो पार्ट है वो इक्वल 1 है तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। एग्जाम्पल दे, जैसे कि 1/3, 1/5, 1/7 वगैरह। एग्जाम्पल देखते हैं, 1/3 आर इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 33.33%, तो ये एक गलत सेंटेंस है। 1 आ गया तो फिर क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। करेक्ट क्या होगा, 1/3 इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 33.33%। तो जब भी न्यूमरेटर 1 आ जाए तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे कि 3/5, 4/7, 2/3, तो ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल है 3rd 5th इज इक्विवेलेंट टू 6/10 और 60%। तो अब ये गलत सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, प्लूरल। तो क्या होगा, 3rd 5th आर इक्विवेलेंट टू 60/10 और 6%। इसी तरह नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। जैसे कि 5, 3, 7, 4, 9, 5 वगैरह। 5/3 इज अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन व्हेन डिस्कसिंग फ्रैक्शंस एंड रेशियोज। तो ये क्या है, गलत सेंटेंस है।
हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, प्लूरल। तो करेक्ट क्या होगा, 5/3 आर अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन व्हेन डिस्कसिंग फ्रैक्शंस एंड रेशियोज। तो एक तो थर्ड्स आना और हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, प्लूरल। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनको हमने बड़े गौर से देखना है। स्ट्रक्चर 1 है, नंबर होगा प्लस नाउन होगा, फिर क्या होगा एंड, और फिर उसके बाद क्या होगा अ हाफ या क्वार्टर। तो एग्जाम्पल देखते हैं, शी गेव मी 1.5 रुपीज़। तो ये क्या गलत, करेक्ट क्या होगा, शी गेव मी 1 रुपी एंड अ हाफ। 1 क्या है, नंबर, और रुपी क्या है, नाउन। नेक्स्ट है, ही गेव मी 2.25 रुपीज़। तो ये क्या है, गलत सेंटेंस। करेक्ट क्या होगा, ही गेव मी 2 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर। तो यहाँ पे 2 क्या है, नंबर, और रुपीज़ क्या है, नाउन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नंबर प्लस एंड प्लस अ हाफ या क्वार्टर, और फिर क्या आएगा, प्लूरल नाउन आना है, और प्लूरली हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे कि 2.5 days आर वेस्टेड। तो ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस। 2 क्या है, नंबर, और है एंड के साथ कनेक्ट, और डेज क्या है, प्लूरल नाउन। इसी तरह 2.25 टाइम्स। तो 2 क्या है, नंबर, और एंड के साथ क्या है, कनेक्ट, और टाइम्स क्या है, प्लूरल नाउन। इसी तरह नेक्स्ट है 1.5 टाइम्स। तो 1 क्या है, नंबर, एंड के साथ क्या हुआ है, कनेक्ट, और टाइम्स क्या है, प्लूरल नाउन। इसी तरह नेक्स्ट है 1.5 years आर वेस्टेड। तो 1 क्या है, नंबर, एंड के साथ कनेक्ट, और ईयर्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन। इसी तरह अ ईयर एंड अ हाफ आर वेस्टेड। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, जब आर्टिकल ए से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। तो करेक्ट क्या होगा, अ ईयर एंड अ हाफ इज वेस्टेड। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी है। इसी तरह एन ईयर एंड अ हाफ इज वेस्टेड। तो एन है आर्टिकल, तो ईयर, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर आनी है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखते हैं। ये यूनिट नाउन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये तमाम क्वेश्चंस गलत, आपने इन्हें करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग पेड कोर्सेज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। शुक्रिया।